देखिए, ये सरकार और सरकार की एजेंसियों द्वारा गरीबों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने जैसा है। सरकारें ही अगर गरीबों का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? आखिर एक भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने भारतवासी गरीबों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आप बताइए मुझे, एक भारतीय जनता पार्टी आग से खेल रही है। इसने बहुसंख्यक के एक ग्रुप को रेडिकलाइज कर दिया और इस हद तक रेडिकलाइज कर दिया कि वो छोटे छोटे बच्चे हाथ में रंगी तलवारें लिए हुए, पिस्टल लिए हुए और एक ग्रुप के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए, डीजे पे उनके ख़िलाफ़ गाना गाते हुए, उनके मजहबी जगहों पे यानी मस्जिद पे भगवा झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वहाँ दंगा हो और दंगा होने के बाद फिर पुलिस उनको बंद कर दे। तो जाहिर बात है, जब आप मेरे घर पे अटैक करोगे, मेरे घर पे आप अपनी नेम प्लेट लगाओगे, मैं उसको छुटाऊंगा नहीं। जब छुटाऊंगा तो झगड़ा होगा मेरा आपका। क्यों? अरे हमारे बयान पे तो पूरे इस वक्त मीडिया का नैरेटिव चल रहा है। AIMIM ही अकेली मोर्चा लिए हुए है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही के बयान पे सब कुछ हो रहा है। तो आप मेरा बयान की बात क्या हैसियत है? इस वक्त सिर्फ AIMIM का बयान ही चल रहा है इंडिया में। तो ऐसी कौन सी बात होगी कि केजरीवाल साहब अभी तक नहीं पहुंच पाए? केजरीवाल साहब को सिर्फ वोट चाहिए आपका, आपके मसाइल से कोई लेना देना नहीं। केजरीवाल ने पहला ट्वीट करा कि इस दंगे के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करिए। फिर उनके राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। वो तो BJP और RSS से भी बड़े जालिम हैं। वो अपने उस वोटर के साथ गद्दारी कर रहे हैं जिसने उनको वोट दिया है। तो इस दोहरे चरित्र पे क्या कहेंगे? इस दोहरे चरित्र पे कहूँगा, मुसलमानों आप देख लो, खुली आंख से देख लो, जिन को तुम वोट देते हो, जिनको समझते हो कि तुम्हारे साथ खड़े होंगे, मुसीबत पर नहीं खड़े होंगे। 2020 में भी जब दंगा हुआ था तो ये हाल पूछने आपका नहीं आए थे। आज भी आप परेशान हाल में हो। तो इनके 5 मुस्लिम MLA हैं, बताइए कोई एक मुस्लिम MLA वहाँ गया हो? जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं हम साथ गए वहाँ, जब हम हो आए उसके बाद तो और पार्टीज ने जाना शुरू करा, उससे पहले तो कोई जाने के भी राज़ी नहीं था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके सगे नहीं हैं, ये आपको सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देंगे। ये आपकी कोई औकात इनकी नज़र में नहीं है। आपको सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं। इनको ये पता है आपकी कमज़ोरी कि BJP को हराने में आप दूसरी BJP को वोट दे दोगे, यानी आम आदमी पार्टी को दे दोगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है, वक्त रहते संभल जाइए, अपनी क़यादत को डेवलप करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बिना वोट लिए हुए भी आपके लिए लड़ रहा है, तो आप सोचिए जब आप उसे वोट दोगे तो कैसा लड़ेगा वो आप। तो यहाँ समझने की जरूरत है। अमित शाह तो मेन इसके कल्प्रिट है। अमित शाह के दौर में 4 बार दिल्ली ने दंगे झेले हैं, चाहे वो किसानों का 26 जनवरी का दंगा हो, चाहे वो 2020 के दंगे हो, चाहे वो ये जहांगीरपुरी दंगा हो, या इसके अलावा जो उन्होंने बर्बरता CA NRC पे की वो हो। तो दिल्ली को अराजक राजधानी में तब्दील करा अमित शाह ने किया है। अमित शाह को कोई मॉरल राइट नहीं है कि अपने पद पे बने रहें। उन्हें जितनी जल्दी हो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रमज़ान के मुबारक महीने में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे ईद के मौके? भाई देखिए, ये मुबारक महीना है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना है। वो इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की नुसरत भी आती है। तो ऐसे तकलीफ़ दह हालात में, तशवीशनाक हालात में उन्हें हौसला और सब्र रखने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सियासी तौर पर मुत्तहद हो जाएंगे और अपने कायद के अंडर और अपने सियासी परचम के नीचे आ जाएंगे तो आपके मसाइल जल्दी हल होंगे और तकलीफ़ें कम आएंगी।